पाड़ियों शाम का 5 बज रहा है और आप लोगों को शायद ये लग रहा हो कि मैं इस वक्त बेड पे लेटा हूँ, लेकिन ये बेड नहीं है। ये बेड का गद्दा उठा के हमने नीचे ज़मीन पे लगाया हुआ है। उसकी बहुत बड़ी वजह है और वो वजह आप लोगों को थोड़ी सी देर में कौन बताएगा? मैं बताऊँगा पार्टियों, मैं आ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर सादा सौंफ खुशबू वाला बातों वाला व्लॉग, जिसके अंदर आपका भाई अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ दिखाता है, वो वाला व्लॉग। ठीक है, जो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो वो वाला व्लॉग। अच्छा, मज़े की बात यह है कि भाई मज़े की बात तो नहीं है, दर्द वाली बात है कि पिछले 4-5 दिन से मेरी कमर में शदीद जहानों का दर्द हो रहा था बेड पे सोने से। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ज़मीन पे बिछाई एक रज़ाई और उस पर सोया, तो उससे और डबल हो गया मेरा दर्द। लेकिन फिर कल मैंने ये सोचा कि क्यों ना बेड का गद्दा ज़मीन पर डाल के उस पर सोया जाए। तो आज कदरे बेहतर है। आप लोग बताओ कि जब आपकी कमर में बेड पे सोने से दर्द होता है तो क्या करते हो, या आप लोगों को नहीं होता ये दर्द? तो बताना मुझे प्लीज़ कमेंट करके, ठीक है। और अभी किचन में चल रही है ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग, और नम्मो आज सरप्राइजिंगली व्लॉग भी बना रही हैं और आके मुझे भी मोटिवेट करके गई हैं कि यहीं से व्लॉग बनाना शुरू कर दें। तो ज़रा चल के देखते हैं कि क्या बन रहा है खाने में। आओ चेक करते हैं ज़रा नम्मो क्या पका रही हैं। आ जाओ। Number 2 oil, number 3 tomato, number 4 black powder, black pepper powder, okay. Number 5 potato, number 6 tomato paste. बच्चे खुरमा की रेसिपी लेके आए क्योंकि मैं खुरमा बना रही हूँ। मोहसिन, tell me how to make खुरमा. Like this. Like this? But this is all ingredients. इनको फ़ोन कर लो ना अम्मी को इनकी। इनकी अम्मी को इंग्लिश नहीं आती ना। क्या जुगाड़े लगाई हुई तूने भाई? रेसिपी मंगवाई है। क्या बोल रहे थे उनको? अफगानी है वो लोग, तो उनका जो खुरमा होता है वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैंने अपने स्टाइल से चढ़ा दिया है इन लोगों को, मेरे पार्टियों को रेसिपी बता के। अच्छा। पर मैंने रेसिपी मंगाई तो उनकी अम्मी ने इंग्रेडिएंट लिख के भेज दिया। तो अब मुझे इतना तो पता है, बीइंग पाकिस्तानी देसी औरत के ये खुद लिख के लाए, देख राइटिंग देख। हाँ, तो मोहसिन को इंग्लिश आती ना, उसकी मॉम को थोड़ी आती इंग्लिश। तो मोहसिन लिख के लाया। मैंने उसको बोला था कि मॉम से अफगानी में पूछ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख के लेके आना। बस ठीक हो गया। तभी तुम खुरमा बना रही हो। और चेक करते किचन में खुरमा कैसे बना। इसमें बन रहा खुरमा। ओहो माशाल्लाह। ये तो बच्चों की मॉम ने बोला कि टमाटो पेस्ट डालना है, बस मैंने टमाटर डाल दिए। चलो कोई बात नहीं, अब ये गल जाएंगे तो पेस्ट ही बनेगा इसका। अच्छा। जब हमारे पेट में जाएंगे तो। या मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। अब पेस्ट बना लो ना, जो चीज़ होती है जिस तरह से ये जो पेस्ट वाली चीज़ होती है ना, उसका टेस्ट पेस्ट वाला ही होता है। ठीक है, तो उस तरह से ही करो। तो पेस्ट, ये टमाटर, इसको पेस्ट बना लूँगा। बन जाए। ये इसको दूसरे सालन के लिए सेव कर मतलब सही है। ये देखा, ये छोटे छोटे से सिपाही पाले हुए ना इस औरत ने। ये अपनी अम्मा से जाके रेसिपी ला के देते हैं और फिर उसके बाद नम्मा बनाती है। और जब ये हमारे पड़ोसी हैं, तो जब ये इनके पास भी कोई अच्छी सी ऐसी चीज़ बनती है ना, तब भी ला के ये लोग देते हैं कि भाई आप लोग भी खाएं। उन्होंने खिलाया था तभी तो हमें अच्छा लगा जब हम बना रहे हैं। तो और दूसरा, अभी फिल वक्त ये जो काम होने वाला है, जो उठते ही साथ मेरे जहन पे एक काम आया है, वो ये कि ये टेबल है, ठीक है, और इसमें पाए लगाने हैं और इसको हमने रखना है किचन में। किचन में कहाँ रखना है? इधर, इस जगह पे, यहाँ पे। उसकी वजह बताता हूँ अभी। ये एयर फ्रायर, ये क्या कहते हैं इसको, कुकर, माइक्रोवेव तो खैर शायद यहीं पे रहे, लेकिन ये दो जगह चीज़ें जो है ना, ये काउंटर पे बहुत सारी जगह घेर रही हैं, तो उसको यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से टेबल बना के। और टेबल के पाए जो हैं वो हम इकैया से ले आए थे, ये पड़े हुए, तभी टेबल बनाएंगे, इधर रखेंगे और देन ऑन करेंगे। अभी मैंने पूछा इससे कि खुरमा क्या होता है, ठीक है, बताओ जरा खुरमा क्या होता है। वो हमारा चिकन आलू का सालन ही होता है बेसिकली। हाँ। लेकिन वो लोग, उनको अफगानी लोग उसको खुरमा बोलते हैं, लेकिन हम चिकन आलू के सालन में धनिया, हल्दी, मिर्चें, गरम मसाला सब सारी चीजें उसमें से निकालो। हाँ। और चिकन आलू का सालन टमाटर के बजाय पेस्ट से बना लो, तुम्हारा खुरमा तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से। ये लोग मसाले कोई नहीं डालते, सिर्फ काली मिर्च और नमक डालते हैं बस। और तो चिकन आलू के सालन पे मुझे याद आया कि मेरा जो कुकिंग चैनल है उस पर सबसे पहली रेसिपी मैंने चिकन आलू के सालन की बनाई थी। देखिए आप लोगों ने? नहीं देखी? कौन से पत्थर के नीचे रहते? जाओ देखो। मुँह हाथ तो धो लें। मुँह हाथ नहीं धोया, तबीयत तो फ्रेश हो, ज़रा मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद फिर वो टेबल बनाते हैं। और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक डालूंगी मैं, उन्होंने बताया नहीं लेकिन मैं डालूंगी। ऐसे ही तो रेसिपीज बर्बाद होती हैं।
अच्छी बनेगी बहुत। अपनी तरफ से जो फिर डाल रही हो तो उसमें वो वाला टेस्ट थोड़ी आएगा जो उनका होता है। अपनी तरफ से क्या डाल रही हूँ, सिर्फ जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ ताकि चिकन वो हम बिल्कुल अफगानियों की तरह ताज़ा चिकन नहीं खा सकते ना, कच्ची कच्ची वाली। तो हम तो अपना अदरक लहसुन डालते हैं उसकी। भाई आप में से कोई अफगानी हो तो बताओ कि उसमें अदरक लहसुन डलता है, खुरमे में ही नहीं डलता। और खुरमे की एक्चुअल रेसिपी भी बता दो अगर कोई अफगानी है। हाँ, खुरमे की एक्चुअल रेसिपी जरा कमेंट करके बता दो। वह खुमरा खुरमा जो क्या बना रही थी, वो कौन सी डिश थी वो बना रही थी नम्मो, जो वो बन गई है, लेकिन हमने घर में खाना नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, अंडे वाला बर्गर खाने के लिए। मुझे अंडे वाला हाँ, ये देखो जो बना है अभी, पहले वो तो देख लो, उसकी शक्ल तो देखो माशाल्लाह। पूरा अंडे आलू का सालन है ये तो, चिकन आलू का सालन। हाँ, चिकन आलू का सालन, मगर इसका टेस्ट अलग है। शक्ल से ऐसा है लेकिन टेस्ट इसका अलग है, क्योंकि इसमें कोई भी मसाले नहीं डले, सिर्फ नमक और काली मिर्च डली हुई है। तेरी अपनी साइंस है बस, है ना? हो सकता है। हाँ, बस ठीक। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अंडे वाला बर्गर खाने के लिए, और ये टेबल जो है इंशाल्लाह ताला आके जोड़ेंगे, और अल्लाह भला करे। क्या? हाँ, ये जरा खाना डाले वो डब्बा इसमें काम करवाती रहो बस मेरे से। और वही वाली बात है कि भाई इस वाले व्लॉग में आप लोगों को खाना देखने को नहीं मिलेगा, फूड व्लॉग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फूड का व्लॉग जो है वो चला गया है सलमान इमदाद और खाना पे। खाने से रिलेटेड सारे व्लॉग चले गए हैं उधर, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों से एक डिस्कशन करनी है और एक बात करनी है, एक मशवरा करना है, तो आप लोग हमें उसका सलाह मशवरा जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं। डिस्कशन ये है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जैसे अगर कोई घर लेना चाहे तो उसके लिए आप लोगों का क्या वो है। मैंने अपने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया था कि भाई अगर बहरिया टाउन कराची के अंदर घर लेना चाहें या फ्लैट लेना चाहें तो आप लोगों का उसके अंदर क्या मशवरा है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव से बताया कि नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, मतलब जितनी मुंह उतनी बातें वाला सीन था। तो आप लोग भी बताएं कि क्या करना चाहिए अगर बंदे को अपना घर लेना हो बहरिया टाउन कराची के अंदर किसी बनते हुए प्रोजेक्ट के अंदर। तभी मशवरा देना जब आप बहरिया टाउन कराची के अंदर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सुनाई बातों पे मतलब बस वो करके और फिर दूसरों को भी गाइड कर रहे होते हैं, कभी खुद को भी कभी भी उसमें नहीं पड़े होते। तो नमो तुम बताओ कि बहरिया टाउन कराची इज इट वर्थ इट, कि अगर जैसे बंदा वहाँ पे घर ले या वहाँ पे फ्लैट ले या वहाँ पे कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करे, छोड़ दो प्लॉट, अगर घर सिर्फ फोकस करें हम उस पे फ्लैट पे, तो क्या ख्याल है कि लेना चाहिए? मैं तो हमेशा से आपसे बोलती हूँ कि हम बहरिया टाउन में घर लेंगे। मुझे कराची का बहरिया टाउन इतना पसंद है और शदीद मेरी ख्वाहिश है कि बहरिया टाउन में हमारा घर हो। और वो जो बातें हैं कि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं और जो सुनी सुनाई फैलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। 90% वो लोग हैं जिन्होंने ना कभी बहरिया में एंटर हुए ना उनको कुछ मालूमात है, सिर्फ जो पीछे से सुनी हुई बातें हैं वो आगे फैला रहे हैं। जो असल में लोग बता रहे हैं ना, जो रह रहे हैं, वही बात है कि जब बंदा एक्सपीरियंस करता है तभी जाके उस चीज का पता चलता है। तो वो लोग जो बहरिया में रह रहे हैं उनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि बहरिया कैसा है, वहाँ प्रॉपर्टी लेना कैसा है। मैं पिछले तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से यही लोगों से पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने सवाल किया था कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में या जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होने वाला उसके अंदर फ्लैट लेना हो तो क्या सिलसिला है या किस तरीके से है और किस तरह से एश्योर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये ठीक है। तो एक बंदा है उसने ये पूरी डिटेल बात लिखी कि आप ये चीज़ों का पता करें कि हु इज़ बिल्डर, व्हाट हैज़ बीन डिलीवर्ड, यानी पहले इसने क्या डिलीवर कर दिया है, लोकेशन कहाँ है, प्लॉट देख लें जाके वहाँ पे एक दफ़ा, या अपने किसी रिश्तेदार को भेज दें अगर आप कंट्री से बाहर रहते हैं। जैसे आपका केस भी हमारी तरह का है कि आप सऊदीया में रहते हैं या कहीं यूके वगैरह इधर उधर कहीं रहते हैं, तो अपना कोई जानने वाला भेज दें, वहाँ जाके देख लें, ठीक है। फिर वो जो प्लॉट है जिस पे वो प्रोजेक्ट बना रहा है वो उनके नाम पे है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो बिल्डर है या मार्केटियर है, कि मतलब वो खुद ही प्रोजेक्ट बनवा रहा है या सिर्फ उसको मार्केट कर रहा है, ठीक है। और क्या प्राइस डिफरेंस है दूसरे जगहों पे और इधर जो वो बेच रहा है। तो ये सारी चीजें आप अगर एक दफा कंफर्म कर लेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपको इन फ्यूचर जाके कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। वो उसका यही मतलब है ना कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी रखें। ऐसा नहीं है कि बस सुनी सुनाई किसी रिश्तेदार ने बोला कि आप भाई बहरिया में घर ले लें तो आपने बोला हाँ यार दिला दो, मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, लगा दो, मुझे प्लॉट दिला दो, मुझे फाइल दिला दो। तो इस तरह फाइल तो मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा, वो भी वही बात आ गई, मैंने सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। फाइल वाली बात यही है कि फाइल प्लॉट्स की होती है ज्यादातर। मैंने अगेन वही वाली बात है, मैंने भी जो सुना है फाइल जो होती है वो प्लॉट्स की होती हैं। जो मेन गेम होती है वो जैसे ये मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ कि अगर 2 कमरे का फ्लैट किस्तों पे लेना हो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर लेना हो तो उसका क्या सीन है। अगर आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड कोई भी इन्फो है और आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस रहा है या आपके किसी बहुत ही करीबी जानने वाले ने वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घर लेके और उसके अंदर वो शिफ्ट हुआ है, उसको उसका कब्जा वगैरह सब मिला है, सारी चीजें वो हैं, तो आप हमें हमारे साथ शेयर करें और कमेंट
में बताएं कि हाँ भाई ये इस तरह से हुआ था और ये मुश्किलें हमें फेस करनी पड़ी थी और ये आसानियां हमें फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो काइंडली हमें इस चीज़ से गाइड कीजिएगा, क्योंकि जब बंदा फ्लैट पे या कहीं पे भी पैसे लगाता है ना तो वो अपनी जमा पूंजी लगाता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे कहने पे या कहीं पे भी किसी गलत जगह पे पैसे लगाए। तो मेरा एक तरीके से ये रिसर्च चल रही है, तो क्योंकि कोई एक ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट आने वाला है, वो आने वाला है इंशाल्लाह ताला। जैसे ही मुझे खुद, मैं एक तरीके से ये कह लो कि वो हो जाऊँगा, मुतमईन हो जाऊँगा, खुद मुतमईन हो जाऊँगा, तब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अभी मेरी एक टाइप की रिसर्च चल रही है जिसमें मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं नॉर्मल व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं नदा, और नदा में अपनी पार्टी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। यहाँ से बन्ना को भी लेना इस दफ़ा ना अपनी पार्टियों में, तो फिर जाएंगे अंडे वाला बर्गर खाने के लिए। और अभी सारी औरतें इस बात पे लड़ रही कि कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा, तुम पीछे चले जाओ, नहीं, सारी कुर्बानियाँ दे रही, हिना बन रही हैं सारी ना, एकदम से मैं पीछे बैठ जाती हूँ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। सेम टू सेम व्लॉग बन रहे हैं। इधर लाइट में ड्राइव कौन करेगा? मैं करूँगा पार्टियों में। आ जाओ पार्टियों। यहाँ पे सीन ये है कि बैठ के खाने का सीन नहीं था, इस वजह से हमने गाड़ी के अंदर पूरी डाइनिंग टेबल बनाई है, वो देख लो। और फूड व्लॉग नहीं बना, फूड व्लॉग में बनाऊँगा किसी दिन आगे खान के साथ, क्योंकि अंदर जाके फुल बेहतरीन गेम है उसकी। चेक करो, फुल डाइनिंग टेबल बन गई है यहाँ पे, सीटें लिटा के। और तुम कहाँ बैठी हुई थी बता रहे पे? नहीं मिल गई, उबर आ रही है। सुबह का 5 बज रहा है, 5:30। सीन ये है कि हम क्योंकि नदा में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, बाजी की गाड़ी लेके हम निकल गए थे, घूमा फिरा सब कुछ किया, फिर हम घर आ गए। अब हमारी गाड़ी जो है बन्ना के घर खड़ी हुई, बन्ना भी यहीं पे ही है। तो पहले हमने ये शेर बकरी वाला सीन किया कि बाजी और आप ही हमें छोड़ने जाएँ, फिर वो लोग अपनी गाड़ी लेके आ जाएँ, हम अपनी गाड़ी वहाँ से लेके चले जाएँ, बन्ना अपने घर चले जाए। फिर एकदम से मुझे जीनियसिस वाला आइडिया आया, जीनियसिस वाला, कि क्यों ना हम ही करीम करके मैं, नम्मा और बन्ना चले जाएँ और वहाँ से अपनी गाड़ी लें घर चले जाएं, बन्ना को उसके घर छोड़ दें। सिंपल, आप ही और बाजी का मशवार बच गया। करीम मंगवाइए, 5 मिनट में पहुँच जाएगी। बेटा अबाया पहन लो, 5 मिनट में करीम आ जाएगी। हेलो, अबाया पहनो। हाँ तो यहीं जो टंगा हुआ उसको पहन लो। करीम वाले को ये थोड़ी बताना ये टंगा हुआ यहाँ पे अबाया। क्या मास्क मेरे पास है माशाल्लाह, ये क्या थोक के हिसाब से मास्क लाई। चलते हैं, बड़े अरसे के बाद करीम में बैठने को मिलेगा। वैसे कोई इतना शौक़ नहीं है मुझे करीम में बैठने का। की अज़ानें हो रही हैं। खैर से हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, और अभी हमारे साथ एक सीन हुआ। करीम आई ना, तो हमने उसको बोला कि बन्ना के हाथ में सामान था, तो हमने उसको बोला कि तुम गाड़ी की डिग्गी खोल दो ना। तो वो बंदा आया, बिना कुछ बोले उसने डिग्गी खोल दी। फिर उसके बाद जब हम बैठे तो मैंने उसको बोला कि मैप में लोकेशन है। उसने मुझे ऐसे बस यूँ किया, मैप में लोकेशन वो की, और उसके बाद फिर हम हो गए। मुझे हल्का हल्का सा फील हुआ कि यार ये बात क्यों नहीं कर रहा। या मैंने कहा ज़ाहिर है सुबह सुबह का टाइम है, मूड में नहीं होगा बंदा। उसके बाद हम आगे आए, मज़ीद यहाँ पे पहुँचे, बार बार वो मैप देख रहा है ना, थोड़ा सा परेशानी थी उसके उसमें। जब गेट पे पहुँचे तो उसने शीशा नीचे कर दिया कि मैं बात करूँ उससे, सिक्योरिटी गार्ड से मैंने बात कर ली। फिर जब अंदर एंटर हुए तो फिर मुझे पता चला, उस बंदे ने यूँ पूछा कि मतलब राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ। तो फिर मुझे पता चला कि वो बेचारा गूंगा था। और यार माशाल्लाह इतना सुबह सुबह के टाइम इस तरह से बेचारा काम कर रहा है, पता नहीं क्या मजबूरी होगी उसकी। अल्लाह ताला उसके मामलात अच्छे करे, सब कुछ सही करे। देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो यानी अपनी उसकी डिसेबिलिटी की वो नहीं, मतलब एक तरीके से कर रहा, क्या कहते हैं उसको, एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा उसको, और काम कर रहा है। अल्लाह ताला उसके मामलात आसान करे सारे, जो भी फंसे हुए हैं उसके, जिसलिए वो काम कर रहा है बेचारा। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देख के, बहुत अच्छा, यानी मोटिवेशन फ़ील हुई उसको देख के। बस अब हम आ गए अपनी गाड़ी के पास और घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। 5:45 बज रहे हैं। अच्छा बाबा जी, एक मसला है छोटा सा, बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सा। वो मसला ये है कि जब हम नदा आ रहे थे तो हमने सोचा कि हम बीच में पेट्रोल डलवा लें, लेकिन नहीं, मैंने कहा कौन रुके अभी, जल्दी बस भूख लग रही है, चलते हैं, जाना है, खाना है, ये वो सारी चीज़ों में। मैंने कहा छोड़ो रहने देते हैं, जब निकलेंगे तब पेट्रोल डलवाएंगे। अभी मैंने देखा तो अभी अलकरंट बिल्कुल 60 किलोमीटर्स बाकी हैं टंकी से पेट्रोल ख़त्म होने में। ठीक है, तो हम अल्लाह का नाम लेके निकल गए हैं घर के लिए। पहले मैंने गूगल मैप्स पे देखा कि कितने दूर है हमारा घर यहाँ से, तो तकरीबन उसने 25 किलोमीटर बताया। तो मैंने नम्मा को बोला इतना पेट्रोल है कि जाके फिर वापस आएगी गाड़ी, इतना ऐसे करना नहीं है हमें, लेकिन दुआ हमारी
अल्लाह ताला से यही है कि हम खैर से घर पहुंच जाएं और बीच में कोई एडवेंचर ना हो, कोई ख्वारी वाला ना। मम्मा तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? कोई हाँ अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं बोला तुमने। क्या सोच रही हो कि पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे? नहीं। ऐसा एक दफ़ा हुआ था पता है, हम मक्का जा रहे थे, मैं और अम्मी मक्का जा रहे थे, रास्ते में हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। इस आसरे में मैं निकला था कि उन दिनों तो पेट्रोल भी सस्ता हुआ करता था। इस आसरे में मैं निकला था कि मैं दूसरे मोहत्ते से पेट्रोल भरवा लूँगा, क्योंकि पहले पे तो रश होता है, और दूसरा मोहत्ता बंद हो गया था, मतलब बंद ताले पड़ गए थे उसमें। तो बस फिर उसके बाद हमारी गाड़ी रहल तक पहुँच के बंद हो गई थी। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया था, उसको मैंने बताया मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं ही हूँ, मेरे साथ मेरी अम्मी है और पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया, तो कुछ मुनासिब करें। तो फिर उसने मुझसे पूछा फ़ोन करके कि तू गाड़ी में ग्रीन डालता है पेट्रोल या रेड डालता है? हाँ, फिर मैंने उसको बताया मैं ग्रीन डालता हूँ। तो कहने लगा ठीक है मैं लेके आता हूँ। फिर पुलिस वाला पूरा 20 लीटर का कैन भर के लेके आया था ग्रीन पेट्रोल का। उसने पेट्रोल वहाँ पे खड़े होकर डाला था मेरे साथ, फिर गाड़ी स्टार्ट करवाई थी। जब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर आगे मक्का पहुँचने वाले से पहले जो पहला मोहत्ता आता है वहाँ तक वो मेरे साथ आया था, ये कंफर्म करने के लिए कि गाड़ी में कोई और खलल, कोई परेशानी, कोई मसला तो नहीं है, सिर्फ पेट्रोल का ही मसला था। फिर हमने वहाँ से गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, उसने सारी चीज़ें वो की, फिर फाइल क्लोज़ की थी, मतलब वो जो केस खुला था वो क्लोज़ किया था। फिर उसके बाद वो हमें खैर बात कह के गया था, ये इत्मीनान करके कि हमारी गाड़ी में कोई मसला नहीं है। तो ये रोड साइड चीज़ें होती हैं, अगर खुदा न खास्ता कभी आपके साथ भी ये वाला सिनेरियो हो जाए, नहीं पैसे कोई एक रियाल नहीं लिया था उस बंदे ने हमसे, पुलिस वाला यार, पुलिस कैसे आपसे पैसे ले सकती है? तो पेट्रोल तो बंदा पैसे से डलवाता है। नहीं वो उसमें होता है, शामिल होता है। हाँ, जो पंप पे जाके हमने पेट्रोल डलवाया था उसके पैसे हमने खुद दिए थे, बट वो जो पेट्रोल उसमें गैलन में लेके आया था 20 लीटर पेट्रोल, उसके पैसे उसने नहीं लिए थे। और जाहिर है मतलब क्यों लेता वो पैसे, लेकिन उसने ये इस बात का इत्मीनान ज़रूर किया था कि हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है और सिर्फ उसके अंदर पेट्रोल की कमी की वजह से वो बंद हुई थी। ये हो गई आज की कहानी। अब चलते हैं घर जाके हम ज़रा देखते हैं क्या करना है, हमें सोना है या एडिट करना है, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन, हज़रात और पार्टियों, ये था आज का व्लॉग। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने व्लॉग देखा है तो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।